Assalamu alaikum students. Today our chapter number 6 as well as our second term will be complete. So we have one remaining activity, basically two activities on page number 50. One of them will be for your homework and we will do the second one. So let's start. Here is the first activity from your page number 50, which is make your own spreadsheet, calculate the expenses of your birthday party. Which formula will you use to calculate your expenses? So आपके पास एक यहाँ पे स्प्रेडशीट गिवन है. आपने करना सिर्फ ये है कि आपकी सपोज आपकी बर्थडे पार्टी है, उसके ऊपर आपने क्या क्या एक्सपेंसेस किए हैं, इंक्लूडिंग योर डेकोर, योर केक, योर ईटेबल्स, हर चीज़ की आपने एक लिस्ट यहाँ पे डेवलप करनी है और उसी के सामने उसके एक्सपेंसेस लिखने हैं और आपने ये इसके ऊपर थोड़ा सा थिंकिंग करनी है कि आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसकी कैलकुलेशन के लिए, एक्सपेंसेस को कैलकुलेट करने के लिए. So this is for your homework. So we are moving on to next activity. Here are you filling the blanks. What is indicated by the clues? आपको यहाँ पे कुछ clues given है sentence की form में, phrase की form में. उसमें आपने बताना है कि किस चीज़ के बारे में बताया गया है. यहाँ पे किस चीज़ का clue दिया गया हुआ है. So first one is the portion of the worksheet that we see. जो भी हमें वर्कशीट का पोर्शन हमारी स्क्रीन पर नज़र आ रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं. यू ऑलरेडी नो कि इसको हम विंडो कहते हैं, जो चीज़ हमें हमारी विंडो में हमारे स्क्रीन पे नज़र आ रही है. द नेक्स्ट इज वेयर अ रो एंड अ कॉलम मीट. ये अभी हमने बिल्कुल ही अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जहाँ पे रो और कॉलम मिलते हैं उसको हम कहते हैं सेल. जिस तरह से हमें एग्जाम्पल गिवन थी C5 की ऑन आई गेस पेज नंबर 46. नेक्स्ट इज अ नंबर एंटर्ड इनटू अ सेल. एक सेल के अंदर वैसे तो हम कोई भी डेटा एंटर कर सकते हैं, हम वर्ड्स एंटर कर सकते हैं, नंबर्स एंटर कर सकते हैं, कुछ भी कोई भी चीज़, लेकिन जो स्पेसिफिकली जो हम नंबर एंटर करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उस नंबर को वैल्यू. द नेक्स्ट इज द वर्क एरिया वेयर वी फिल इन डेटा. जो वर्क एरिया है हमारा जिसके अंदर हम डेटा फिल कर रहे होते हैं उसको हम कहते हैं वर्कशीट, यानी कि उस पे वो हमारा वर्क एरिया, वो हमारी वर्क की शीट है. द नेक्स्ट वन इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स. हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि हम एक इंडिविजुअल सेल को जस्ट सेल कहते हैं, जबकि अगर हमारे पास सेल का एक ग्रुप या क्लस्टर बन जाए तो उसको हम कहते हैं रेंज, कि ये सेल यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ पे ख़त्म होता है. जिस तरह से आपके पास पेज नंबर 47 पे एक रेंज गिवन थी आपको, उन्होंने A1 से D4 तक आपको रेंज बना के दिखाई हुई थी. इसके बाद आपके पेज नंबर 51 पे विस क्विज से क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ऑलरेडी डन है. क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 ये आपके पास रिमेनिंग है. इस पे मूव करते हैं. So question number 3 is explain the importance of the cell address in a spreadsheet program. आपने बताना है कि जो हमारे पास सेल एड्रेस होता है स्प्रेडशीट में उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वो क्यों ज़रूरी है. द सेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ कॉलम लेटर एंड रो नंबर. जो सेल एड्रेस है वो होता क्या है, किस किस चीज़ पे मुश्तमिल होता है. कॉलम का लेटर यानी कि A, B या C कौन सा है, और उसके बाद रो नंबर के रो का नंबर कौन सा है, 8 है, 18 है, 32 है, 1 है, 6 है, कौन सा नंबर है. So when we write the cell address, we specify the column first and then the row. जब हम सेल का एड्रेस लिखते हैं तो हम स्पेसिफाई कर देते हैं कि हमारे पास ये कॉलम था, लेट्स से कि हमारे पास D कॉलम है और हमारे पास रो का नंबर कौन सा है, वो 6 है. तो हमारे पास D6 उसका एड्रेस स्पेसिफाई हो गया. The address box displays the address of the selected cell. और एड्रेस बॉक्स क्या करता है, वो सिलेक्टेड सेल के एड्रेस को डिस्प्ले कर देते हैं. The cell address helps us to locate it and enter the data in a formula. जो सेल एड्रेस है वो हेल्प किस चीज़ में करता है, इजीली लोकेट करने में. कि अगर मेरे पास है लेट्स से XX569, ये एक सेल एड्रेस है XX569, कुछ इस तरह से XX और लेट्स से XY564 कर लेते हैं. XY564 ये अब हमें अगर देखें तो सेल एड्रेस से बहुत बड़ा लग रहा है कि XY पे पहले हम जाएंगे कॉलम में और उसके बाद हम 564 को सर्च करेंगे.
सो हम इसको किस तरह से लोकेट कर सकते हैं इजीली, सेल एड्रेस के अंदर देख के, और फिर हम इसमें इजीली फॉर्मूला एंटर कर सकते हैं। हम सेल एड्रेस के अंदर, एड्रेस बार के अंदर इसका नंबर लिखेंगे और साथ ही जो हमारे पास फॉर्मूला बार है उसके अंदर फॉर्मूला टाइप कर देंगे जो हमें चाहिए होगा, बजाय कि हम स्क्रॉल करते जाएं, पहले 564 पे जाएं फिर XY पे जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ रेंज। हम रेंज को, सेल के ग्रुप को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं, किस तरह से उसकी पहचान करते हैं। वी आइडेंटिफाई अ रेंज बाय स्पेसिफाइंग द सेल एड्रेस ऑफ द फर्स्ट सेल एंड द सेल लास्ट सेल ऑफ द रेंज। हमें क्या क्या चीज़ें इसके लिए चाहिए हैं, हमें फर्स्ट सेल का पता होना चाहिए और लास्ट सेल का पता होना चाहिए। कि हम क्या करते हैं, सेल रेंज को आइडेंटिफाई करने के लिए स्पेसिफाई द सेल एड्रेस ऑफ फर्स्ट सेल एंड लास्ट सेल। जिस तरह से हमने अपनी एग्जांपल में A1 लिया था और जो कि हमारा फर्स्ट सेल था, और इसके बाद लास्ट सेल था हमारे पास D4। सो हमारे पास रेंज आ गई थी A1 से D4 की। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज अ पैराग्राफ रिप्रेजेंट, व्हाट डज अ ग्राफ रिप्रेजेंट। कि ग्राफ जो है वो क्या चीज़ जाहिर करता है, क्या शो करता है। अ ग्राफ रिप्रेजेंट्स न्यूमेरिकल डाटा इन विजुअल फॉर्म। ग्राफ में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास न्यूमेरिकल डाटा यानी कि नंबर्स की फॉर्म में डाटा होता है उसको हम विजुअली शो कर देते हैं, जिसको देख के इजीली पता चल जाए कि इसके अंदर डाटा क्या एक्सप्लेन कर रहा है। आपका चैप्टर नंबर 6 सोफा यहाँ तक कंप्लीट है। सिर्फ इसकी एक वर्कशीट जो है वो रिमेनिंग है, जो कि आपके सेकंड टर्म की वर्कशीट नंबर 2 है। इस पे मूव करते हैं। दिस वर्कशीट कंटेन्स योर फिल इन द ब्लैंक्स। So let's start with the first one. A spreadsheet enables us to enter numerical data in a dash. जो spreadsheet है वो हमें किस चीज़, वो न्यूमेरिकल डाटा को किस चीज़ में एंटर करवाती है, इन अ ग्रिड फॉर्म। ग्रिड क्या होती है, हम लोगों ने इसको स्टडी किया था कि कॉलम्स और रोज को जब हम इकट्ठा एक जगह पे देखते हैं तो वो हमारे लिए एक ग्रिड बन जाता है, जिस तरह से हमारी मैथ्स की बॉक्स वाली नोटबुक थी। नेक्स्ट इज द सेल एड्रेस कंसिस्ट ऑफ कॉलम डैश एंड रो डैश। जो सेल एड्रेस होता है उसमें क्या क्या होता है, कॉलम का लेटर और रो का नंबर। सो column letter and row number is your answer. Next, number 3 is a range of cells from the 5th row in column A to the 12th row in column G is written as। आपके पास दो कॉलम उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिए हैं, कॉलम A एंड कॉलम G। इसी तरह से आपको रो के नंबर भी बता दिए हैं, कॉलम A की 5th रो है एंड कॉलम G की 12th रो है। आपने बताना है कि इसकी रेंज का एड्रेस क्या बनेगा। सो इसका एड्रेस की रेंज आएगी A5 यानी कि A की, कॉलम A की 5th रो एंड देन G12 यानी कि G कॉलम की 12th रो। सो दिस इज योर रेंज। Then comes a formula always begins with the dash sign। फॉर्मूला जब हम लिखते हैं, जिस तरह से हमने फॉर्मूलाज डेवलप किए थे अपने प्रीवियस लेक्चर में, तो हमने इसको स्टार्ट किससे किया था, इक्वल के साइन से। हमेशा फॉर्मूला लिखते वक्त पहले इक्वल का साइन हम लगाते हैं और उसके बाद फॉर्मूला लिखते हैं। देन द लास्ट वन इज कॉलम, पाई एंड बार आर द टाइप्स ऑफ। कॉलम, पाई और बार किसकी टाइप्स हैं, चार्ट्स की। कॉलम चार्ट, पाई चार्ट एंड बार चार्ट्स, और इसको हम बार ग्राफ भी कहते हैं। आपका सेकेंड टर्म और आपका चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे कंप्लीट है। थैंक यू।